जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम एक 22 वर्षीय लड़के की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो कुंभ लगन कुंडली है, लगने से आपके शनि बनते हैं, तीसरे भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं, इसको आपको शनि देख रहे हैं। कुंडली मैं आपको बताऊंगा इनका कि 2017 में इनकी जब उम्र रही होगी करीब 18 साल के आसपास, तो किसी कोचिंग में ये अपनी तैयारी करने के लिए, किसी पढ़ाई करने के लिए किसी कोचिंग में जाते हैं और वहाँ पे उनको एक लड़की मिलती है। लड़की से कुछ बातें होती हैं, या बातें बहुत कम होती हैं या ना हुई हों, कुछ ज़रूरी नहीं है कि बातें हुई हों उस समय पे, लेकिन 1 महीने के अंतर पे ही वहाँ पर कोचिंग समाप्त हो जाती है। और उस 1 महीने में ये उस लड़की के प्रति इनका प्रेम जागृत हो जाता है, एक या कई का वन साइड लव हो जाता है। और कोचिंग समाप्त हो जाती है, लड़की अपने रास्ते अलग अपने घर चली जाती है या अपने घर अलग वापस आ जाते हैं। और उसके बाद 2017 से लेकर अब तक लड़की से ना तो किसी प्रकार से मुलाकात हुई है, ना कभी इनसे लड़की से इनकी कभी कोई बात हुई है। लगभग 4-5 साल का समय हो गया, फिर भी ये उस लड़की को अभी भूल नहीं पाए हैं। तो आपको इसमें थोड़ा ताज्जुब हो सकता है कि कोई लड़की कोचिंग में पढ़ती थी, उससे हमने उसको देखा या कुछ उससे बातें की और इससे ज़्यादा कुछ बातें हमारी आगे बढ़ी नहीं, और उसके बाद हमें उस लड़की से प्रेम हो जाता है और फिर वो 1 महीने बाद ही लड़की कोचिंग ख़त्म हो जाती है, हम अलग हो जाते हैं दोनों लोग। फिर भी इतने लंबे समय के बाद भी व्यक्ति उस लड़की को ये नहीं भूले, और इसके कारण इनके जीवन के जो बहुत महत्वपूर्ण साल माने जाते हैं ये 18 साल के बाद, जिसमें ये बहुत ज़्यादा कुछ तरक्की कर सकते थे, लेकिन तरक्की यहाँ पे हुई, लेकिन ये समय उनका टेंशन, डिप्रेशन, आपके जो कहते हैं तनाव में, दुख में, एक इंतजार में कट गया। बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ यहाँ पे हुई। तो हम यहाँ पे यही बताएंगे कि कुंडली में कोई ऐसा योग है अथवा क्या कारण रहा कि लड़का इतने 4 साल तक तनाव में रहा या उसको दुख झेलना पड़ा। अब ऐसा हो सकता है कि किसी लड़की के प्रति हमारा अगर 6 महीने संबंध रहा हो या 1 महीने 1 साल संबंध रहा हो और दोनों तरफ से प्रेम हो, और दोनों तरफ से प्रेम होने के बाद यदि प्रेम में धोखा मिल जाए तो बात समझ में आती है कि भाई हाँ, टेंशन वाली बात है, थोड़ा आदमी दुखी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो 1 महीने की बात थी, 1 महीने में भी कोई ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं हुई, और दूसरी तरफ से भी कोई सकारात्मक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। वन साइड लव ही समझिए उसको। और 4 साल के बाद भी आज तक उस लड़की की वजह से ये चिंता में है, तनाव में है, दुखी हैं। तो देखिए, एक कई साल, लगभग 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, जिसका नाम था मकर राशि अशुभता की महारानी। तो उसमें ये बताया गया था कि जो लोग ज़्यादा चिंता, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, उसमें मकर राशि का बहुत महत्व होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा जो ग्रह होता है वो मन का कारक ग्रह होता है, हमारी भावनाओं का कारक ग्रह होता है। सुख दुख या जितने भी प्रकार के भाव, क्रोध से लेकर काम, क्रोध, लोभ, सब तरह के जितने भी भाव होते हैं वो सब हमारा चंद्रमा ही नियंत्रण रखता है। और जब चंद्रमा का आपके मकर राशि में हो जाए तो अशुभ प्रभाव वहाँ पे वो देने वाला बन जाता है। देखिए, यहाँ पे हम देखें कि चंद्रमा एक तो 12वें स्थान में है। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब चिंता में, दुख में, तनाव में होगा, बहुत ज़्यादा दुखी होगा, तो उसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा वहाँ पे अशुभ होगा, पीड़ित होगा। ये क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। और वो दुखी क्यों है, उदास क्यों है, टेंशन डिप्रेशन में क्यों है, उसका कारण अलग हो सकता है। उसकी उम्र 18 से लेकर कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि 30 साल पर उसका व्यापार ठप हो जाए, या हो सकता है कि उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली जाए या प्रेम को छोड़ के चले जाए। वो अलग इंडिविजुअल जो भाव होता है उसका रिजल्ट है। लेकिन जब चंद्रमा कमजोर होगा तो इससे ये तय हो गया, बात फिक्स हो गई कि हाँ भाई, हमको तनाव मिलेगा, हम चिंता में रहेंगे, हमारा मन बहुत दुखी रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चंद्रमा 12वें स्थान में बैठा हुआ है। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि हाँ भाई, चंद्रमा 12वें स्थान में बैठा हुआ है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये कि चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ। मकर राशि अशुभता की महारानी, ये आप बात एकदम तय कर लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति की मकर राशि है तो उसको एक बहुत ही हाई लेवल का तनाव, चिंता उसको झेलनी पड़ेगी। और यदि आपके अशुभ भावों में वो चंद्रमा है तो और ज़्यादा अलग अलग स्थिति वहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये बात तय है कि मकर राशि रिजल्ट नेगेटिव देती है। खासकर इसमें कोई भी ग्रह बैठ जाए, बात चंद्रमा की नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह यदि बैठे तो वो आपके अपने नैसर्गिक कारक की वहाँ पे वो हानि करता है, मंगल को और शनि को छोड़ के। तो पहली बात, आपके चंद्रमा 12 भाव में बैठे हैं। दूसरी बात, आपके चंद्रमा
12 भाव में बैठे हैं, ये तो अलग बात होगी, इसके साथ चंद्रमा 0 डिग्री के हैं, ये दूसरी बात होगी। तीसरा, ये मकर राशि में है। चौथा आपके केतु के साथ है। पंचम आपकी इस पे आपकी मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है, और आपके छठवां आपके शनि की दृष्टि पड़ी है। 7 8 9 10 शनि की, यानी कि 10वीं दृष्टि शनि की चंद्रमा पे है, और चौथी दृष्टि आपकी मंगल की है, केतु के साथ है। 0 डिग्री की है, मतलब बाल मृत अवस्था में, मृत अवस्था जिसे बोलते हैं, तो वो आपके 0 डिग्री के होकर बैठे हुए हैं। ऊपर से मकर राशि में है, फिर आपके 12वें स्थान में। इस प्रकार से आप देखें तो चंद्रमा पूरी तरह से यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे हो जाता है। तो ये तो बात तय होगी कि चंद्रमा आपका मन का कारक ग्रह है, मन के सभी भावों का कारक ग्रह, चिंता तनाव वहाँ पे दे सकता है। अब कारण क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल की महादशा में उस समय आपका मंगल की महादशा में बुध का अंतर चल रहा था। मई 2017 से बुध का अंतर शुरू हो गया, तो मंगल की महादशा में बुध का अंतर अशुभ फल देता है। चाहे बुध की महादशा में मंगल का अंतर हो या मंगल की महादशा में बुध का अंतर हो, वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। यहाँ आप देखें तो जो बुध है, अंतर्दशा का फल ज़्यादा मिलेगा देखने के लिए हमेशा। बुध आपका पंचम भाव का स्वामी है, छठे भाव में बैठा। पंचम भाव प्रेम का, प्रेम की भावनाओं का, प्रेम की तरफ रुझान का होता है। छठा भाव प्रेम को तोड़ने का मान के चलिए उसको। तो पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, चंद्रमा की राशि में बैठ गए, इसलिए प्रेम में ज़्यादा गहनता आ गई। क्योंकि जब कभी भी आपका पंचम भाव का संबंध आपके चंद्रमा से बनता है, तो प्रेम आपका अनस्टेबल हो जाता है और बहुत गहरा भी हो जाता है। दोनों तरह की बातें होती हैं, आदमी उससे ज़्यादा जुड़ जाता है, भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़ जाता है। तो पंचमेश आपके छठे भाव में चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। तो आपका पंचमेश यदि छठे भाव में बैठे, चाहे वो कोई सा भी ग्रह आपका पंचम भाव का स्वामी बन जाए, वो छठे भाव में बैठ जाए, तो वो प्रेम को तोड़ने में उसकी क्षमता होती है कि हाँ वो प्रेम को तोड़ देगा। लेकिन वो आपका पंचमेश छठे भाव में बैठ गया, चंद्रमा की राशि में बैठा है, चंद्रमा उसको देख भी रहा है 12 भाव से। तो चंद्रमा मतलब मन का कारक ग्रह। बुध जो होता है वो विचारों का कारक ग्रह होता है, विचार हमारे मन में आते हैं, इसलिए चंद्र बुध की युति बहुत ज़्यादा आपको विचारशील बना सकती है। और यहाँ पे पंचमेश यानी कि जो प्रेम की भावनाओं की तरफ रुझान देता है, तो छठे भाव में, छठा भाव मतलब तोड़ने का, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये बन जाता है कि हाँ व्यक्ति का प्रेम होगा वो टूटेगा, या प्रेम की तरफ रुझान होगा उसमें सफलता मिलेगी, और व्यक्ति उन्हीं विचारों में खो जाएगा। तो सप्तम भाव जो होता है वो आपके छठे भाव में बैठ गया, तो सप्तम भाव भी स्त्री के मामले का दिखाता है कि सप्तम भाव का संबंध जब छठे में बैठ जाते तो वो स्त्री के मामलों में नेगेटिव रिजल्ट वो देता है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि पंचमेश और सप्तमेश सूर्य और बुध की युति हो रही है सप्तम छठे भाव में, तो ये प्रेम विवाह का योग बनता है। प्रेम विवाह का योग इसमें इस तरह से नहीं देखते हैं। हाँ इतना तो जरूर है कि हाँ प्रेम की हानि और प्रेम विवाह की हानि के या विवाह में नकारात्मक रिजल्ट मिलने के योग यहाँ बन जाते हैं। इसमें भी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि पंचम भाव का स्वामी जो बुध है वो आपके राहु के साथ बैठा हुआ है और शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शनि नीच का है। राहु राहु का मतलब होता है दूसरी जाति का कारक ग्रह। जितने भी अपनी जाति छोड़ के जितने भी जातियां में आप मान के चलें, तो दूसरी जाति का कारक ग्रह आपका राहु माना जाता है, और विशेषकर आपके मुस्लिम धर्म का कारक ग्रह आपका राहु माना गया है। तो लड़की आपके मुस्लिम समाज की थी इसमें। तो बुध की जैसे अंतर्दशा शुरू होती है, तो उसने बुध ने क्या किया कि प्रेम की विचार, प्रेम की भावना मन में उत्पन्न कर दी, और छठे भाव में बैठा ही है बुध, तो वो चंद्रमा की राशि में है। तो ब्रेकअप या ये कहिए कि प्रेम में दुख तो उस तुरंत मिल गया, दिल टूट गया, लेकिन इस दिमाग से वो बेचारा भी निकले नहीं। राहु ने उसको अंतर्जातीय लड़की से संबंध, लड़की दूसरी जाति या दूसरी धर्म की लड़की की तरफ रुझान दे दिया, दूसरी धर्म की लड़की की तरफ आकर्षित कर दिया, प्रेम की तरफ उधर ले गए राहु की वजह से। तो यहाँ पे ये स्थिति बन जाती है। और इसमें एक पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मकर राशि अशुभता की महारानी, उसी प्रकार से मैंने एक वीडियो और बनाई थी पहले कि शनि की साढ़े साती या ढैया और प्रेम प्यार में बर्बादी के योग। तो ऐसा भी देखा गया है कि जो लड़के, क्योंकि जवानी का जो समय होता है आपका पढ़ने लिखने का समय होता है, और उस समय पे यदि आप कोई व्यक्ति ठीक से पढ़ाई वढ़ाई कर ले तो उसकी संभावना उसकी ज़्यादा बन जाती है कि वो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि उन्हीं पढ़ाई लिखाई करने के समय में व्यक्ति गलत प्रेम संबंध में फंस जाता है। हाँ प्रेम संबंध उसका बनता भी है, उस टूट जाता है, उसको धोखा मिलता है, या एक तरफा वन साइड लव में फंस जाता है किसी न किसी कारण से, स्त्री या लड़की के चक्कर फंस के उसके वो समय जो है पढ़ाई लिखाई का, वो समय उसका खराब हो जाता है। पढ़ाई लिखाई का समय निकल जाता है, फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असफल हो जाता है और उसको ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो वास्तव में ये ग्रहों का मानिए या शनि की साढ़े साती ढैया का प्रभाव मानिए, तो यदि इस उम्र में वो चल जाए तो वो नेगेटिव फल दे दिया। जब हम 2017 की बात करें, जब
जब इनका आपका आकर्षण हुआ तब आपके शनि 11 भाव में गोचर कर रहे थे धनु राशि में, और वो आपके पंचम भाव को देख रहे थे। तो इस आप देख सकते हैं कि लगन कुंडली से पंचम भाव को शनि उस समय प्रभावित कर रहे थे, तो वो प्रभाव देने के लिए तैयार थे। और चंद्रमा से हम देखें तो चंद्रमा से शनि की साढ़े साथी शुरू हो रही थी। फिर उसके बाद जनवरी 2020 से शनि सीधे सीधे आपके मकर राशि में आ गए। जनवरी 2020 से मकर राशि में आ गए और जनवरी 2023 तक वो मकर राशि में रहेंगे। अभी मई और जून 2022 में वो कुछ समय के लिए कुंभ में जाएंगे, फिर वक्री होकर फिर मकर में आ जाएंगे और उसके बाद फिर मकर में रहेंगे और जनवरी 2023 में आपके कुंभ में चले जाएंगे। तो जब जनवरी 2023 में कुंभ में जाएंगे तब इनकी जो भी समस्या है, मानसिक तनाव है या दुख में जो फंसे हुए बिना किसी कारण के, एक तरह से वो इनका समय निकल जाएगा। अभी वर्तमान में क्या है कि मकर राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं और उसके ऊपर से भाई शनि का गोचर हो रहा है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रहा है। उससे पहले आपके शनि पंचम भाव को देख रहे थे 11वें स्थान से गोचर करने में, तो वो पंचम भाव को देख रहे तो वो वहाँ पे शनि का जो दुख देने का जो प्रभाव है वो उसने शनि ने पंचम भाव को दे दिया। हालांकि इस कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग हैं, क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव में नीच के हो रहे हैं, लेकिन उसको मंगल देख रहे हैं। नीच भंग राजयोग आपको समझिए, इसको गुरु के साथ है, शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दसम स्थान के स्वामी आपके मंगल बनते हैं, नवम भाव में बैठे हैं। ये केंद्र त्रिकोण के राजयोग सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं जो कि नवम भाव के स्वामी है। ये केंद्र त्रिकोण के राजयोग इस कुंडली में बन रहे हैं। छठे भाव में आपका सूर्य बुध बैठा है, ये नौकरी के लिए ठीक है, स्थिति बढ़िया है। लड़के ने बीकॉम भी कर ली, एमबीए भी कर लिया, ठीक मतलब मीडियम मार्क्स के साथ उसने कर ली, अपनी पढ़ाई कर ली। और वर्तमान में अभी राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा आपके अगस्त 2023 तक चलेगी। और तभी मैंने आपको बताया कि जनवरी 2023 तक आपके जनवरी 2023 में आपके शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। उधर आपका शनि का गोचर चेंज हो जाएगा, इधर राहु की अंतरदशा खत्म होती, गुरु का अंतर शुरू हो जाएगा। जैसे गुरु शुरू होते हैं लड़के अपने काम धंधे में, आपका जो करियर होता है लड़के का एकदम सेट हो जाएगा। और उसके बाद या उससे पहले ही लड़के के दिमाग से टेंशन डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी ज़रूरत पड़ती है कि चंद्रमा के यहाँ पे उपाय कर लिए जाएँ, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप या चंद्रमा के अन्य उपाय होते हैं जो मैंने लड़के को बताए थे, वो करने से आपका जो चंद्रमा जो पाप पीड़ित है, जो चिंता तनाव देने की क्षमता रखता है, वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पंचमेश आपके छठे भाव में चला गया और चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण व्यक्ति बिना किसी वजह के, कोई ऐसा भी नहीं कि प्रेम संबंध को ज़्यादा लंबे समय तक चला हो, कोई गहरा प्रेम हो गया हो, बस कुछ भी नहीं। आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आप किसी बाहरी व्यक्ति को बताएं तो एक तरह से ये कहेगा कोई व्यक्ति कि ये पागल हो गया लड़का एक तरह से। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति बन रही थी कुंडली में। एक तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो मैंने आपको बता दिया, धनुराशि में चल रहे थे। दूसरा आपके चंद्रमा का कमजोर होना, ये मुख्य कारण थे। राहु का इतना ही यहाँ पे रोल था कि भाई उसने दूसरे धर्म की लड़की की तरफ आकर्षित कर दिया। भविष्य में यदि किसी प्रकार का राहु इस समय चल रहा है, राहु की मानसा चल रही है, नवंबर 2020 से लेके चलेगी नवंबर 2038 तक, छठे भाव में राहु बैठे, तो ये नौकरी वोकरी के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध और सूर्य के साथ बैठे हैं, हो सकता है कि फिर से प्रेम की तरफ यहाँ पर रुझान दें, प्रेम की तरफ रुझान दें, वो भी फिर से किसी दूसरी लड़की की तरफ रुझान दें, दूसरे धर्म की लड़की की तरफ या दूसरी जाति की लड़की की तरफ आकर्षित करें। वहाँ पर सावधान होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पहले आपको उपाय करने चाहिए। उपाय करने के बाद आपको ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप प्रेम से या प्रेम विवाह के मामलों से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर सफलता की गारंटी बहुत कम है। क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, बुध चंद्रमा की राशि में कोई विशेष अच्छा रिजल्ट देता नहीं है। सूर्य अपने से 12वें स्थान और छठे स्थान में चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता नहीं है। राहु इसके साथ मिल गया। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है ये, जो कि पंचम भाव मतलब प्रेम के मामलों में दुख देने के लिए शनि की दृष्टि काफ़ी है। किसी शुभ ग्रह का आपका प्रभाव है नहीं छठे भाव पे, ना ही पंचम भाव पे। छठा भाव मतलब सूर्य बुध और राहु की युति पे। तो शुक्र की हम बात करें, शुक्र भी आपके सप्तम भाव में शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसको कारक भावना से बोल सकते हैं। हालांकि इस पर गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है और गुरु आपके शुभ है। यहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि प्रेम संबंधों से दूर रहें, क्योंकि चंद्रमा है, फिर से आपको मान के चलिए राहु चल रहा है और फिर ये दूसरी जाति की लड़कियों से आपको प्रेम संबंध कराए तो वहाँ पे सफलता की गारंटी बहुत कम रहेगी। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ पे प्रेम संबंध से दूर रहना चाहिए। चंद्रमा को बलि करने का उपाय करने चाहिए। राहु की आपकी महादशा चल रही है, राहु के उपाय करने चाहिए। इसके बाद आपको प्रेम विवाह के छोड़ के आपको जो
अरेंज मैरिज होती है माता पिता की मर्जी से। गुरु की आपकी दृष्टि सप्तम भाव पे, नवम भाव पे पड़ी हुई है। पूरी गारंटी है, पूरा ही योग है कि शादी होगी वो माता पिता की मर्जी से ही होगी और आपके अरेंज मैरिज ही होगी। तो ये यहाँ पे मैंने आपको कुछ कुंडली विश्लेषण किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।